जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया, अपनी किस्मत पे हमको बड़ा नाज है। हम सफर मिल गया, कारवां मिल गया। हिंदी सिनेमा के अफसानों और तरानों के इस कारवां में सुहाना सफर विद अन्नू कपूर स्वागत करता हूं आपका 92.7 बिग एफएम पर। आज के कुछ किस्से, उनकी झलक। आज मैं आपको सुनाऊंगा कैफी आजमी और चेतन आनंद से जुड़ी एक घटना। दोनों अपनी अपनी फील्ड में किसी जमाने में फेल, असफल, नाकामयाब एंटिटी थे, लेकिन जब ये दोनों असफल आदमी मिले तो कितनी बड़ी सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये कहानी आज के शो में। इसके साथ ही आज सुनाऊंगा वाडिया ब्रदर्स की कहानी। किस वजह से वाडिया मूवी टोन के जेबीएच वाडिया और उनके भाई होमी वाडिया को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और होमी वाडिया को बनानी पड़ी अपनी फिल्म कंपनी बसंत पिक्चर्स। गुरुदत्त और अबरार अलवी की भी बात करूंगा, कैसे दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। और गुरुदत्त कैंप के वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि गुरुदत्त अबरार से दूरी बना के रखें। वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखकर बिमल रॉय के मन में अपनी स्वयं की प्रोडक्शन कंपनी बनाने की चाह जागी। तो आइए निकल पड़ते हैं आज के सुहाने सफर पर। आज का पहला किस्सा कैफी आजमी और चेतन आनंद का किस्सा। कैफी आजमी का असली नाम था सैयद अतहर हुसैन रिजवी। आजमगढ़ के एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में पैदा हुए, लेकिन बचपन से ही इंसान का इंसान से बराबरी का नाता, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाने की चाह, कैफियत की वजह से बचपन से ही उनका झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हो गया। इसलिए 1943 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए। पार्टी की तरफ से उन्हें 43-44 में बंबई भेज दिया गया। यहां आकर वो इप्टा से भी जुड़ गए। बंबई में कैफी आजमी पार्टी के कामकाज के साथ साथ मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे। बचपन से लिखने का भी शौक था, चाह थी, और घर चलाने के लिए, दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 50 के दशक में उन्होंने बुज़दिल, यहूदी की बेटी, ईद का चांद, परवीन, मिस पंजाब मेल जैसी छोटी छोटी फिल्में की एज ए राइटर, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म चली नहीं। कैफी साहब को जो पहली बड़ी फिल्म थी वो थी गुरुदत्त की कागज के फूल। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। इसके साथ ही उन्हें अपना हाथ जगन्नाथ, शोला और शबनम और एक के बाद एक जैसी कुछ और भी बड़ी फिल्में मिली, जिनके गीत तो चले लेकिन फिल्म्स नहीं चल पाई। कैफी आजमी को लोग अनलकी कहने लगे, काम मिलना बंद हो गया। एक शाम की बात है, चेतन आनंद उनके घर आए और उन्होंने कैफी साहब से कहा कि क्या मेरी फिल्मों में गाने लिखोगे। कैफी आजमी उन दिनों बेहद निराशा के दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने चेतन आनंद से कहा, चेतन साहब, मैं तो अनलकी शायर हूं, जिस फिल्म में होता हूं वो फिल्में चलती कहां हैं। चेतन आनंद ने फौरन जवाब दिया, जनाब मैं भी अनलकी डायरेक्टर हूं, ना मेरी फिल्म अंजलि चली न किनारे किनारे, मुझे तो देखकर इंडस्ट्री के लोग किनारा करने लगे हैं। आप माइनस हैं, मैं माइनस हूं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो सकते हैं, कोशिश तो करें। कोशिश हुई, कैफी और चेतन मिले तो नया इतिहास रच गए। चेतन आनंद की फिल्म हकीकत हिट हो गई और कैफी आजमी के लिखे गीत अमर हो गए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद तो चेतन आनंद, मदन मोहन और कैफी आजमी का एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप ने हकीकत के बाद बेहतरीन फिल्में, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहब बहादुर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।